गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, तो हम बात कर रहे थे पीओएस किस सिस्टम में, एस्पाइरो एंड एलीन। आप समझ के होंगे कि हम एस्पाइरो किसको बोलते हैं एंड एलीन किसको बोलते हैं। एलीन किसको बोलते हैं? जब हमारे पास दो पाई बॉन्ड कॉन्सिक्यूटिव हो। अगर दो से अधिक हो जाता है पाई बॉन्ड कॉन्सिक्यूटिव मीन्स लगातार, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्यूमिलीन्स। अब चलिए कुछ हम क्वेश्चंस की बात करते हैं कि क्या इसमें पीओएस है कि नहीं। अब आप बोलोगे सर इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में कब आता है और कैसे आता है। देखो बेटा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि मीज़ो कंपाउंड, तो मीज़ो कंपाउंड के लिए आप लोग को सबसे पहले पीओएस पहचानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि इस एटम में एक प्लेन पर कितने एटम्स है, इस कंपाउंड में एक प्लेन पर कितने एटम हैं। तो आपको ये भी पहचानना पड़ेगा कि मेरा ये सिस्टम प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है। इसके लिए हमें पीओएस की सिमेट्री करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मान लो पहला हमारा क्वेश्चन ये हम दे रहे हैं, ए बी, ये सी है, ये डी है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं बेटा कि क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारा है कि नहीं। तो आप क्या देखोगे, मान लीजिए आपको एज्यूम करना पड़ेगा स्टार्टिंग में हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। मान लीजिए हमने एज्यूम किया कि ये वाला हमारा हॉरिजॉन्टल है। मैंने क्या एज्यूम किया? ये वाला हॉरिजॉन्टल है, तो ये वाला जो हमारा पार्ट हो जाएगा ये वर्टिकल, फिर ये वाला जो पार्ट हमारा हो जाएगा ये हॉरिजॉन्टल, फिर ये वाला पार्ट जो हो जाएगा ये हो जाएगा वर्टिकल, तो फिर हमारा ये वाला हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि स्टार्टिंग टर्मिनल का जो ए एंड बी है वो हॉरिजॉन्टल है और लास्ट वाला भी हॉरिजॉन्टल है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि मेरा मॉलिक्यूल्स एक प्लेन पर है। इस तरह से हम चेक करते हैं प्लेनर ऑफ ए मॉलिक्यूल्स। अब इसमें जब एक प्लेन पर है तो पीओएस तो होगा ही होगा। अब भैया कौन कौन पीओएस और कितना पीओएस होगा। तो सबसे पहले पीओएस का मतलब क्या होता है, आप ऐसा प्लेन से डिवाइड करो कि डिवाइड करने के बाद जो दो हाफ आए दोनों मिरर इमेज और इक्वल हो। जैसे मान लो अगर आपने एक बार यहाँ से डिवाइड किया तो ये वाला एक पीओएस है कि ऊपर और नीचे बराबर है। कंडीशन क्या रहेगा, जब हमारा ए बराबर बी है एंड सी बराबर डी है। अगर आप यहाँ से भी अगर आप डिवाइड करते हो तो दिस लेफ्ट इज इक्वल टू दिस लेफ्ट, तो दूसरा और तीसरा हो जाएगा प्लेन ऑफ स्लाइस। यानी इसमें हमारा 3 पीओएस है। अब देखिए इस मॉलिक्यूल्स को बेटा आप इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हो। कैसे? ये ए, ये बी। अब देखो एक बार ये सी एक रिंग के लिए, फिर डबल, फिर सी, फिर डबल, फिर सी, फिर डबल, फिर सी, ये स्मॉल सी, ये स्मॉल डी। आप इसको ये वाला भी ट्रीट करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कि क्या ये इसमें पीओएस है कि नहीं। ठीक, चलो एक और क्वेश्चन लेके हम सॉल्व करते हैं। अगर हम ये दिए हैं एच सी एल, यहाँ हम दिए हैं H, यहाँ हम दिए हैं Cl। मेरा क्वेश्चन है क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर है तो कितना है और कौन कौन सा है। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हमको ये एज्यूम करना है कि मेरा मॉलिक्यूल्स प्लेनर है कि नहीं। चलिए इस बार हम यहाँ से एज्यूम करते हैं कि मान लीजिए कि ये हमारा अगर हॉरिजॉन्टल है तो डेफिनेटली ये वाला क्या हो जाएगा, वर्टिकल, फिर ये वाला क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल, फिर ये वाला क्या हो जाएगा, वर्टिकल, फिर ये वाला क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल। मीन्स हमारा मॉलिक्यूल्स एक प्लेन पर है। सबसे पहला बात कि मॉलिक्यूल्स हमारा प्लेनर है। अब हम क्या देख रहे हैं, मैं अगर ये देख रहा हूँ कि अगर हम इसको इस प्लेन से काटेंगे तो हमारा एक पीओएस प्लेन ऑफ स्लाइस हो जाएगा। अगर हम यहाँ से काटते हैं तो दिस हाफ इज इक्वल टू दिस हाफ,
एक हमारा POS यहाँ से हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ से काटते हैं बेटा तो ये हमारा POS नहीं होगा। क्यों? क्योंकि H and Cl बोथ आर नॉट इक्वल। केवल दो POS है, एक प्लेन ऑफ स्लाइस है और एक हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्लियर? चलिए कुछ और हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। हम बोलेंगे बेटा क्या इसमें POS है, और अगर है तो कितना POS है। चलो सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं बेटा कि ये वाला, अगर मान लो इस बार हम इसको वर्टिकल मानते हैं, तो फिर ये वाला क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल। फिर ये वाला क्या हो जाएगा? वर्टिकल। फिर ये वाला क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल। मीन्स हमारा मॉलिक्यूल्स एक प्लेन में है, तो पहला तो हमारा POS बन जाएगा प्लेन ऑफ स्लाइस। दूसरा, अगर हम यहाँ से इसको डिवाइड करते हैं तो हम क्या देखेंगे? जो ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों बराबर है, तो एक POS तो हमारा ये भी बन जाएगा। लेकिन अगर हम बीच से ड्रॉ करते हैं तो यहाँ H और यहाँ Cl, तो ये वाला हमारा वर्टिकल लाइन POS नहीं शो करेगा, मतलब इसमें दो POS हमारा है। क्लियर? चलिए एक और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन हम। जब बेटा क्वेश्चन समझ में आ जाए तो आप एग्जाम्पल ड्रॉ करके वीडियो पॉज कर देना और वहाँ खुद ट्राई करना। जैसे मान लो अब मैं ये ले लिया BR 1 2 H एंड Cl। हम बोलेंगे क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अगर है तो कितना कितना है। जैसे मान लो इस बार मानते हैं हम इसको हम ले लिए हॉरिजॉन्टल, तो अब ये वाला क्या हो जाएगा? वर्टिकल। फिर ये वाला क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल। फिर ये वाला क्या हो जाएगा? वर्टिकल। अब देखिए यहाँ पर एक नया केस आ गया कि लेफ़्ट वाला जो आपके टर्मिनल के ब्रोमीन है वो हॉरिजॉन्टल है, और राइट वाले आपके हाइड्रोजन क्लोरीन ये वर्टिकल में है। मतलब ये सिस्टम प्लेनर नहीं है, तो इसमें कोई प्लेन ऑफ स्लाइस नहीं होगा। प्लेन ऑफ स्लाइस होने के लिए दोनों एंड टर्मिनल का सेम होना चाहिए। यहाँ पर लेफ़्ट वाला हॉरिजॉन्टल, राइट वाला वर्टिकल, देयर इज़ नो प्लेनर। अब हम क्या करेंगे? जब कोई प्लेन हमारा है ही नहीं, तो अब हम इसमें क्या करेंगे आप बताइए? अब हम इसमें क्या करेंगे कि हम वर्टिकल से एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे। हम क्या करेंगे बेटा? हम वर्टिकल से जब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? देखिए अब इसका अगर हम 3D डायग्राम बनाएं तो कैसे होगा? देखिए H हमारा हो जाएगा प्लेन का ऊपर, Cl हो जाएगा हमारा प्लेन के नीचे, फिर हमारा ये डबल बॉन्ड हो जाएगा एक, फिर ये वर्टिकल ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, और फिर ये हमारा हॉरिजॉन्टल इस तरह से क्या बन जाएगा? BR। अब आप जब इसको इस प्लेन से काटोगे तो क्या होगा? ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला क्लोरीन दोनों के दोनों क्या होते हैं? आपके एस्फीयर। तो आधा ये कट गया, आधा ये कट गया और बीच से ये कट गया। तो हमें इसका डायग्राम क्या आएगा? अगर एक हाफ का डायग्राम बनाए हम तो एक BR यहाँ आएगा, एक डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, और फिर यहाँ पर हमारा हाफ H आएगा। तो ये क्या देख रहे हो कि ये इसको इस प्लेन से डिवाइड करने पर क्रॉस कर दिया गया, तो ऊपर भी ब्रोमीन नीचे भी ब्रोमीन, तो इसमें हमारा एक POS है। कब? जब आप H एंड Cl को प्लेन लेके इस प्लेन से काटोगे तब। जैसे मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, BR H 1 2 H Cl। हम बोलेंगे बेटा आप बताओ क्या इसमें POS है कि नहीं। पहले आप एज्यूम करो, अगर इसको हम वर्टिकल मानते हैं तो ये वाला क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल। ये वाला क्या हो जाएगा? वर्टिकल। ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। मतलब अब ये एक प्लेन में तो है ही नहीं, तो POS का तो मुझे कोई बात ही नहीं करना है।
तो POS तो रहा नहीं। अगर आप यहाँ से भी कट करते हो तो H के सामने Cl, H के सामने Br, ये भी नो POS। अगर आप ऐसे कट करते हो तो H के सामने Br, नो POS। इसमें आपका 0 POS आ गया, इसमें कोई भी आपका POS नहीं है। अगर हम अगला बात करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं ये ले लिया HCl 1 2 3 HCl। अब मैं बोलूँ बेटा क्या इसमें प्लेन ऑफ स्लाइस है? अगर है तो कितना है? सबसे पहले फिर हम टेस्ट करेंगे। अगर ये वाला मान लो हम एज्यूम किया हॉरिजॉन्टल, तो ये वाला क्या होगा? वर्टिकल। फिर ये वाला क्या होगा? हॉरिजॉन्टल। फिर ये वाला क्या होगा? वर्टिकल। फिर ये वाला क्या होगा? हॉरिजॉन्टल। मीन्स आपके मॉलिक्यूल्स एक प्लेन पर हैं, तो इसमें एक तो POS होना ही होना है। हम क्यों बोले एक प्लेन पर है? क्योंकि बेटा हमने स्टार्ट किया हॉरिजॉन्टल से और एंड भी कर गया हॉरिजॉन्टल से, इसीलिए आपका एक प्लेन है। दूसरा, अगर मैं इसको इस तरह से कट करता हूँ, तो हमारा H के सामने Cl और Cl के सामने Cl, तो ये वाला हमारा एक दूसरा POS है जो क्या है? वर्टिकल है। लेकिन अगर हम हॉरिजॉन्टल कट करते हैं तो ये नहीं, क्योंकि H के सामने Cl है ना, तो ये दोनों मिरर इमेज नहीं है ना, तो हमारा वर्टिकल वाला नो POS। तो इसमें POS है केवल दो है, एक प्लेन ऑफ स्लाइस है और एक वर्टिकल लाइन। चलिए एक और हम क्वेश्चन लेते हैं समझने के लिए। Cl 1 2 3 H। अगर हम इनकी बात करें कि क्या इसमें POS है कि नहीं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मान लीजिए ये अगर हमारा हॉरिजॉन्टल रहा तो ये वाला क्या हो गया? वर्टिकल। फिर ये वाला क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल। फिर ये वाला क्या हो गया? वर्टिकल। फिर ये वाला क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल। मीन्स हमने स्टार्टिंग किया हॉरिजॉन्टल से, एंड हो गया हॉरिजॉन्टल से, मतलब इसमें एक तो प्लेन ऑफ स्लाइस होना ही है। दूसरा, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं हॉरिजॉन्टल, तो हम क्या देख रहे हैं कि H के सामने H है, वेरी गुड। Cl के सामने Cl, वेरी गुड, मिरर इमेज। तो एक तो हमारा POS आपका हॉरिजॉन्टल भी है। वर्टिकल में हमारा POS नहीं होगा, क्यों? क्योंकि Cl के सामने H है, दे आर नॉट मिरर इमेज। इसमें केवल दो POS होगा, एक प्लेन ऑफ स्लाइस होगा एंड एक आपका हॉरिजॉन्टल होगा। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, तब तक आप देखिए इसको। अब देखिए, हम अगर मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन हम ऐसा ले लें, अगर हम एक क्वेश्चन ऐसा ले लें, ये ले लें, हम पूछे क्या बेटा इसमें आपका POS है कि नहीं। तो सबसे पहला बात क्या होगा? अगर आपको POS इसमें चेक करना है, अगर आपको इसमें POS चेक करना है तो क्या करोगे आप? पहले देखो, अगर आप इसको यहाँ से डिवाइड करोगे तो जो ऊपर वो नीचे, तो एक तो POS हमारा ये बन गया, और अगर आप इसको यहाँ से भी डिवाइड करोगे तो एक POS हमारा ये भी बन गया। क्लियर है हमारा? तो इसमें हमारा दो POS हो गया। अगर हम यही क्वेश्चन को अगर मैं इस तरह कर दूँ, ध्यान से देखना हम क्या लिख रहे हैं, यही क्वेश्चन को अगर हम इस तरह कर दूँ, एक ऐसे कर दूँ
और एक ऐसे कर दो। अब हम बोलते हैं बेटा ये बताओ क्या इसमें POS है कि नहीं। तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा बेटा इसमें POS है कि नहीं। देखो अगर आप इसको यहाँ से डिवाइड करोगे नो POS। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला आउट ऑफ प्लेन, नीचे वाला इन द प्लेन, नो POS। अगर आप इसको ऐसे भी डिवाइड करोगे नो POS, वही बात है, ऊपर वाला इन द प्लेन, आउटर वाला। अब हम चेक करेंगे क्या इसमें POS है कि नहीं। तो मुझे पता है कि कार्बन का ये रेस्ट दोनों वैलेंसी HH होगा और ये कार्बन का रेस्ट दोनों वैलेंसी HH होगा। अब आप इसको एज्यूम कर लो, आपकी इच्छा। इस बार अगर हम इन दोनों को मानते हैं हॉरिजॉन्टल, तो ये वाला क्या हो जाएगा वर्टिकल, फिर ये वाला क्या होगा हॉरिजॉन्टल, फिर ये वाला क्या होगा वर्टिकल, फिर ये वाला क्या होगा हॉरिजॉन्टल। मीन्स आपका मॉलिक्यूल्स प्लेनर है, तो इसमें एक हमारा होगा POS ड्यू टू प्लेन ऑफ स्लाइस। समझ में आ रही है? इस तरह से बेटा हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को पकड़ते हैं कि बेटा इसमें, क्योंकि ये सब बहुत यूज़फुल होगा जब आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, खासकर मेडिकल और JEE वाला, कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मीज़ो। तो ये सब बेटा आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। चलिए एक और हम बात करते हैं। अगर हम H लिए, CH3 लिए, अगर हम H लिए, CH3 लिए, हम ये कह रहे हैं बेटा क्या इसमें प्लेन ऑफ स्लाइस है, अगर है तो कितना है, कौन कौन सा है। चलिए आपको पता है कुछ नहीं तो इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट तो कार्बन का वैलेंसी H से ही पूरा करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट कार्बन का वैलेंसी H से पूरा करते हैं। पहले तो हम ये चेक करें कि मॉलिक्यूल्स हमारा प्लेनर है कि नहीं। अगर मान लीजिए इसको आपने माना वर्टिकल, तो ये वाला क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, फिर ये वाला वर्टिकल, फिर ये वाला हॉरिजॉन्टल, फिर ये वाला वर्टिकल। मतलब आपका जो एंड पॉइंट है दोनों वर्टिकल है, मीन्स बोथ आर इन वन प्लेन। तो इसमें तो हमारा एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ड्यू टू स्लाइस तो होगा ही होगा, पहला। दूसरा, अगर हम मॉलिक्यूल्स को यहाँ से कट कर दें तो हम क्या देख रहे हैं कि H के सामने CH3, H के सामने CH3, बोथ आर इक्वल, अपोजिट एंड मिरर इमेज। तो एक तो POS हमारा हो गया ड्यू टू हॉरिजॉन्टल लाइन। लेकिन अगर अब देखिए ये हो गया। तीसरा, अगर हम ड्रॉ करते हैं वर्टिकल लाइन से, अगर इसको हम ड्रॉ करते हैं वर्टिकल लाइन से, तो ये भी हम देख रहे हैं कि तो एक हमारा वर्टिकल लाइन वाला भी POS हो गया। मतलब इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड का मेरे ख्याल से POS पहचानना अब आपने सीख लिया, कैसे हम POS निकालते हैं। अगला जो हम POS बात करेंगे वो रहेगा मल्टीपल फिनाइल का, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला जो हम POS बात करेंगे बेटा वो रहेगा आपका मल्टीपल फिनाइल का। वो किसका रहेगा आपका? वो आपका रहेगा मल्टीपल फिनाइल का। ना व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मल्टीपल फिनाइल? जब एक से ज़्यादा हो। जैसे देखिए, अगर ये वाला एक इस तरह से लिया रिंग, फिर हमने एक इस तरह से रिंग ले लिया, ठीक है। अब हम पूछें कि बेटा ये बताओ क्या ये प्लेनर है? तो बिल्कुल। हम बोले क्या ये प्लेनर है? तो बिल्कुल प्लेनर होगा। ये बिल्कुल का बिल्कुल ये भी प्लेनर है, ये भी प्लेनर है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है जिसके अक्रॉस क्या होता है फ्री रोटेशन, तो आप इसे घुमाकर एक प्लेन में कर सकते हो। तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स हमारा प्लेनर हो गया। और अगर प्लेनर है तो इसमें POS तो डेफिनेटली होगा ही होगा POS। क्लियर है? लेकिन जो आपका मेन कन्फ्यूज़न आएगा जब आप ऑर्गेनिक का पढ़ोगे रिएक्शन, ऑर्थो पोजीशन वाला इसको बहुत ही डिस्टर्ब करेगा। ऑर्थो पोजीशन वाला इसको बहुत ही डिस्टर्ब करने वाला है। कैसे? देखो,